हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। क्या भागवत गीता एक साइंटिफिक मैनुअल है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक हजारों साल पुरानी किताब आज के मॉडर्न साइंस के प्रिंसिपल्स को इतना परफेक्टली कैसे समझ पाती है? आज के मॉडर्न साइंस के प्रिंसिपल्स से इतनी परफेक्टली कैसे मिलती है? एनर्जी कंजर्वेशन, मैटर ट्रांसफॉर्मेशन, साइकोलॉजी एंड इवन क्वांटम फिजिक्स, इन सब के साथ ये कैसे रिलेट कर पाती है? सब कुछ जैसे पहले ही किसी ने लिख के रख दिया हो। वो किताब है भागवत गीता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो स्किप मत करिए, वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जो स्पिरिचुअल लोग हैं खासकर उनके लिए वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। लोगों का मानना है कि ये एक रिलीजियस ग्रंथ है, लेकिन सच में ये कोई रिलीजियस ग्रंथ नहीं है। ये है एक रियलिटी मैनुअल फॉर ऑल ऑफ अस, एक ऐसा साइंटिफिक गाइडेंस जिसमें कृष्ण ने सिर्फ डिवोशन ही नहीं बल्कि ह्यूमन माइंड, एनर्जी, यूनिवर्स सब कुछ एक किताब में एक्सप्लेन किया हुआ है। यूनिवर्स एंड कॉन्शियसनेस के रूल्स लिखे हुए हैं, बस अलग लैंग्वेज में, एंड आज तक हम उसे समझ नहीं पाए हैं। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में, शॉर्ट में, और बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो होने वाला है। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम ये समझेंगे क्या भागवत गीता सच में एक साइंटिफिक मैनुअल है, और अगर यस तो वो कैसे। सो चलिए लेट्स डिकोड इट साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली एंड कॉन्शियसली। साइंस कहता है एनर्जी नेवर डाइज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एंड भागवत गीता भी यही कहती है आत्मा कभी नहीं मरती, सिर्फ शरीर बदलता है। यानी जिसे हम साइंटिफिकली एनर्जी के नाम से जानते हैं, उसमें ही गीता में उसका वर्णन किया है आत्मा शब्द से। साइंस एनर्जी के बारे में बताता है एंड गीता एनर्जी के सोर्स के बारे में। एक तरफ एनर्जी के इक्वेशंस है और दूसरी तरफ गीता का रियलाइजेशन ऑफ लाइफ। एक तरफ साइंस में लिखा है मैटर एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल। आइंस्टाइन ने जब कहा था E=mc², तब दुनिया ने एनर्जी और मैटर का इक्वेशन तो समझ लिया, लेकिन भागवत गीता में ये बहुत पहले लिख चुका था। मैं ही सबका मूल हूँ, मुझसे ही सब निकले हैं एंड मुझ में ही सब समाएंगे एट द एंड। साइंटिफिक लैंग्वेज में इट इज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पिरिचुअल लैंग्वेज में इट इज सृष्टि और प्रलय। साइंस में न्यूटन का थर्ड लॉ तो आप सभी को याद होगा, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। गीता कहती है जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। सो ये सारी चीजें गीता से रिलेट करती है एंड आप भी इस चीज को समझ सकते हो। ये सिर्फ एक डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा गया है, लेकिन चीजें बिल्कुल सेम है। यानी कि कर्मा कोई पनिशमेंट सिस्टम नहीं है, ये एक कॉस्मिक फीडबैक लूप है। कर्मा = एनर्जी रिफ्लेक्शन। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था कर्म करो और फल की चिंता मत करो, और दूसरी तरफ वही साइंस कहता है कि अटैचमेंट क्रिएट्स स्ट्रेस। जब तुम्हारा ब्रेन डोपामाइन एंड कॉर्टिसोल लेवल्स को इम्बैलेंस करता है, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग ब्लर हो जाता है, बिकॉज डिटैचमेंट का मतलब इम्बैलेंस होना नहीं है। साइंस ये प्रूव कर चुका है कि मेडिटेशन से ब्रेन के अल्फा एंड थीटा वेव्स एक्टिव होते हैं, जो कि क्रिएटिविटी, फोकस को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देते हैं। एंड गीता में भी दूसरी तरफ वही लिखा है कि जो योगी है वो बहुत ही शांत और स्थिर रहते हैं। यानी कि मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन जैसी चीजें ये हमारी भागवत गीता में भी पहले ही लिख चुकी है, एंड दिस इज वेरी ट्रू। सो कंक्लूजन पे आते हैं, क्या भागवत गीता सच में एक रियलिटी मैनुअल है? Yes, but not of machines, of the human being itself. Explains how energy moves, how thoughts create reality, ripple through time, और कैसे इंसान अपने वाइब्रेशन और अपने ऑरा से पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। साइंस बताता है हाउ थिंग्स वर्क एंड गीता बताती है व्हाई डू दे एग्जिस्ट। एंड जब दोनों मिल जाते हैं तब इंसान सिर्फ जीना ही नहीं सीखता है, बल्कि सोच समझ कर जीना सीखता है। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा वीडियो? अच्छा लगे हो तो जरूर एक लाइक देना, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी तक चैनल को, सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए, एंड कमेंट में बताना क्या आप भी मानते हो कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों एक ही चीजें हैं। सो इफ यस देन कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए बाय बाय।